तो अभी हम पहुंच रहे हैं शर्मा क्लासेस। शिक्षा विभाग में अभी जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट जो है एमपी बोर्ड के घोषित हुए थे, उसमें दमोह 52वें नंबर पर सफाई कर्मचारी हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर कोचिंग निःशुल्क रहेगी। तो अभी हम पहुंच रहे हैं शर्मा क्लासेस और बात करेंगे इनके संचालक पीएन शर्मा सर से। लेट्स गो। जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं दमोह ज़िले में। और दमोह ज़िला, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दमोह ज़िला जो शिक्षा विभाग में अभी जो 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट जो है एमपी बोर्ड के घोषित हुए थे, उसमें दमोह 52वें नंबर पर आया है। और शिक्षा का इतना निचला स्तर है दमोह ज़िले में कि उसका 52वां स्थान ये दर्शाता है कि कितना निचला स्तर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा क्लासेस के संचालक श्री प्रकाश शर्मा जी, और इनका अनुभव जो है 14-15 वर्ष इनको कोचिंग क्लासेस चलाते हुए हो गए हैं। और ये दमोह शिक्षा विभाग के बहुत बड़े विरोधी रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो गतिविधियां दमोह शिक्षा विभाग में चलती हैं उसका इन्होंने शुरू से विरोध किया है। और शुरू से ये शिक्षा विभाग में जो भी अनियमितताएं चलती रही हैं उसकी शिकायतें शुरू से इन्होंने की है। अभी ये जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है वो सर जो कोचिंग संचालक हैं उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय को एक शिकायत दर्ज कराई है कि जो भी इस जिले के सरकारी शिक्षक हैं वो सरकारी शिक्षक लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं और स्कूलों में तो पढ़ा ही रहे हैं, और उसके बाद प्राइवेट भी कोचिंग संचालित कर रहे हैं शाम को या सुबह। और बच्चों को बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर हमारी कोचिंग में नहीं आए तो हम प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए तो सर के पास ऐसे मुद्दा पहुंचा, तो इसको लेकर सर ने और भी इनके जो सहायक कोचिंग संचालक हैं उन्होंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। तो कलेक्टर ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला भी कि हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन वो कार्रवाई होती नहीं है। तो हम इसी सब शिकायतों को लेकर और शिक्षा विभाग के मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रकाश शर्मा जी, जो कि शिक्षक हैं, और ये हमें विस्तार से बताएंगे। सर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहली बात सर, आपने जो बात कही है कि दमोह जो है वो सबसे फिसड्डी पायदान पर आया है मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के मामले में। इसका मुख्य कारण क्या है? हालांकि अभी बहुत अच्छा भाग्य है दमोह का कि दमोह में एक बहुत कर्मठ कलेक्टर साहब दमोह को मिले हैं। अगर दमोह के वाकई लोग चाहें तो ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य में और शिक्षा के लिए, लेकिन जब तक यहाँ की जनता अवेयरनेस नहीं है तब तक किसी अधिकारी का वो बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर पाते। खैर, हम आपकी मुद्दे की बात पर आते हैं। आपने कहा कि 10वीं और 12वीं फिसड्डी क्यों आए? सबसे पहला कारण सुने सर, दमोह में एक तो जो सरकारी विद्यालय हैं वो बहुत कम है, बहुत बच्चों के लिए बहुत कम सुविधाएं हैं। प्राइवेट स्कूलों की तो प्राइवेट स्कूल में तो वैसे ही पैसों की होड़ ज़्यादा लगी रहती है। अब हम सरकार की ओर से बात करते हैं। सरकारी स्कूलों में क्या हो गया है कि एक तो प्रत्येक टीचर की लाख रुपए लगभग पेमेंट होती है। अब वो लोग क्या करते हैं, कोचिंग के लिए प्रेशराइज करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप खुद भी कोचिंग पढ़ाते हैं और आप कोचिंग वाले का कैसे विरोध कर सकते हैं? देखिए सर, क्या है, हम लोग पढ़ाते हैं कंपटीशन की कोचिंग। हमारा विरोध इस बात का है कि आपकी कक्षा 10वीं में कुल मिलाकर के 217 सवाल हैं। आप कक्षा 10वीं का उठा करके देखेंगे बुक तो गणित में कुल 217 सवाल हैं। अब आप बताइए कि ये शिक्षक 1 लाख रुपए तनख्वाह लेकर के, लगभग किसी का 60,000 पेमेंट है, किसी का 1,10,000 पेमेंट है, राउंड फिगर में दिए माने तो लाख रुपए, एवरेज 1 लाख रुपए, 217 सवालों को ये साल भर में नहीं करा पाते। एक्चुअली करा नहीं पाते वाली बात नहीं, कराना नहीं चाहते, नियति से। ये बच्चों को चाहते हैं कि इन्हें कंफ्यूजन में रखा जाए, इन्हें प्रेशर बढ़ाया जाए कि नहीं गणित बहुत कठिन है, साइंस बहुत कठिन है, और इसके बाद इन्हें प्रेशराइज किया जाए कि आप हमारी कोचिंग आइए, हमें 8,000 रुपए पेमेंट करिए, 6,000 रुपए पेमेंट करिए, हम आपको गणित पढ़ाएंगे। फिर एक दूसरा व्यक्ति कहते हैं हमें 6,000 दीजिए, हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। जबकि आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि 217 सवाल साल भर के लिए आप नहीं पढ़ा पा रहे। तो कहीं ना कहीं इससे शोषण भी हो रहा। सरकार क्या कर रही है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने संदीपनी स्कूल, जिनका नाम रख दिया गया है अभी सीएम राइज स्कूल को संदीपनी किया गया, उत्कृष्ट स्कूल है। तो इन स्कूलों का मकसद क्या है? गरीब बच्चों को निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना। अब
कहाँ से निःशुल्क रहेगी शिक्षा? स्कूल निःशुल्क है लेकिन कोचिंग तो सशुल्क है जी। अगर 3 सब्जेक्ट बाहर लगा लिए तो 18,000 तो 18,000 रुपये उसके हो गए। भाई क्यों नहीं आप स्कूल में कराना चाह रहे हैं? और स्कूल में इनका जो शिक्षक हैं लाख रुपए मिल रहा है, तो वो लाख रुपए जो इनको मिल रहा है कोचिंग से उससे कम कमाते होंगे या उससे ज़्यादा कमाते होंगे, लेकिन इनकी नियत ही नहीं है कि ये स्कूल में जो शासन पैसा दे रही है उसमें हम शिक्षा। मैंने आपको कितनी बड़ी बात बताई कि 217 सवाल 10वीं की मैथमेटिक्स में, यानी यदि पर डे 2 सवाल भी कराए जाए तो वो भी समय बच जाएगा, साल भर में समय बच जाएगा। यदि पर डे 2 सवाल कराए जाए तब भी साल भर, मान लीजिए एक लगभग 150 दिन तो स्कूल लगता होगा, और 150 दिन यदि स्कूल लगता है और यदि आप केवल 2 सवाल कराते होते तो 300 हो जाते हैं, जबकि 217 सवाल है। मतलब ये है कि आपकी सीधा ये अर्थ है कि आप दिन में 2 सवाल भी बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, और आप बच्चों को कहाँ बुला रहे हैं? कोचिंग। अच्छा, माँ बाप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि अभिभावक इस बात को समझें कि जो व्यक्ति 217 सवाल वहां नहीं करा पा रहे साल भर में, वो कोचिंग में क्या कराएगा? सही बात। तो ये इनका गोरख धंधा बंद हो जाए। ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये सिर्फ अभी सर तो दमोह से बिलोंग करते हैं और दमोह में हैं तो दमोह के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से जो शिक्षा है ये व्यवस्था ना होने की जगह धंधा बन चुका है हर जगह, और उससे नुकसान किसको हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं और वो भारी भरकम फीस दे रहे हैं कोचिंग्स में और उनको सरकारी जो शिक्षा है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में तो उनको जो फीस लग रही है वो लगी रही है और उसके साथ साथ इनको प्राइवेट में भी देना पड़ रहा है। तो सर कंपटीशन की कोचिंग करवाते हैं और सर के बैचेस भी लगते हैं और सर लाइब्रेरी भी संचालित करते हैं जो बच्चों की सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कारगर साबित होती है, और सर का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है दमोह की शिक्षा में। और बहुत अभी ये बहुत अच्छा एक आपने ये मुद्दा में ध्यान आया, थोड़ा सा मैं आपको रोक करके क्षमा चाहूँगा। जी। अभी देखिए कोचिंग में से एक बात और याद आई, अभी पिछली बार कलेक्टर साहब ने एक सर्कुलर निकाला हुआ था कि जितने कोचिंग सेंटर हैं इनमें इतने बाई इतने का माप दिया हुआ था, इतने बाई इतने में इतने बच्चों को बैठाएंगे, अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था चाहिए, वेंटिलेशन पर्याप्त चाहिए, हर बच्चे का पंजीयन चाहिए। ये सारे नियम कलेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया नियम निकाले थे और ये बच्चों के हित में थे। लेकिन अभी जो सरकारी टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को जमीन में बिठा करके कमरे में ठूस करके पढ़ा रहे हैं, यदि कोई दुर्घटना होती है, आग लग जाए। और जो शर्मा सर है, मेनली शर्मा सर से नाम से विख्यात है, तो जो शर्मा सर हैं उनके द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है कि जो भी गरीबों के बच्चे हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, जिनके माता पिता माताएं जिनकी रोटियां बनाने का काम या बर्तन मांजने का काम करती हैं, और नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर कोचिंग निःशुल्क रहेगी। तो सर से इस बारे में जानते हैं और सर भी इस बारे। फिर भी जो ऐसे माँ बाप जो हाथ ठेला चलाते हैं, हाथ रिक्शा चलाते हैं, कई माँ ऐसी हैं जो घरों में बर्तन मांजने जाती हैं, कई माँ बाप ऐसे हैं जो सफाई का काम करते हैं, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, तो ऐसे या पल्लेदार हैं, हमाली का काम करते हैं, तो ऐसे मजदूर रैंक के जो बच्चे हैं, बहुत गरीब परिवारों से बच्चे हैं, इनके लिए हमारी क्लास बिल्कुल फ्री होगी। उन्हीं बच्चों के साथ होगी जो बच्चे हमें पेमेंट कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा, कोई अलग बैच नहीं है, उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि इनको हम 100 में से 100 नंबर की तैयारी कराएं और दमोह का रिजल्ट बनाएं और इन बच्चों को हम टॉपर बनाएं। बिल्कुल। और शर्त केवल एक ही रहेगी, उन बच्चों को क्लासेस रेगुलर अटेंड करना पड़ेगी, अनुशासन पहली शर्त है जी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर के द्वारा। इसमें से जो गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनका फाउंडेशन सुधरेगा और